दिल्ली पुलिस ने जब रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के ब्लैक मार्केटियर को ट्रेस करना शुरू किया और जब दिल्ली पुलिस के सामने एक बैंक अकाउंट आया तो पुलिस चौंक पड़ी कि एक परिवार के 5 लोगों के अकाउंट से महज 3 महीने में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था और इसी खाते में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के ब्लैक में बेचे जाने के पैसे जमा किए गए थे। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम जब इस अकाउंट की तहकीकात में जुटी तो दंग रह गई। यह अकाउंट बिहार के भागलपुर का था और यह अकाउंट एक परिवार के करीबन 5 लोगों का था, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। दिल्ली पुलिस मामले को लेकर कोर्ट पहुंची और वारंट लेकर बिहार के भागलपुर पहुंची और जब महिला के घर पर दबिश दी और महिला को हिरासत में लिया तो पुलिस वालों के दिमाग उड़ गए कि जिस महिला को पकड़ने दिल्ली से चलकर टीम आई थी वह महिला भागलपुर के एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाली महिला मजदूर थी, जिसको 150 रुपया दैनिक पगार भट्ठा पर काम करने के एवज में मिलता था। करीब 1 साल से भागलपुर के घोघा स्थित एक ईंट भट्ठा बनाने वाली भट्ठे पर मजदूरी करने वाली महिला मजदूर सरिता देवी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस जब भागलपुर पहुंची तो खुद भी चौंक पड़ी कि जिस अनपढ़ महिला को उसने गिरफ्तार किया है उसे तो पता भी नहीं था कि रेमडेसिविर क्या होता है और उसका क्या उपयोग है, और जिस ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में मारामारी हो रही है वह आखिर कहाँ मिलती है। पर दिल्ली पुलिस की मजबूरी ये थी कि उसके हाथ में इस मजदूर महिला की गिरफ्तारी का वारंट था और इस महिला पर यह आरोप था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को उसने लाखों रुपए लेकर ब्लैक में बेचा है और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी को लेकर छापामारी करते हुए भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के पक्की सराय की महिला सरिता देवी को अपने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद गिरफ्तार महिला को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली पुलिस चली गई। गिरफ्तार महिला की पहचान सरिता देवी पति सौदागर मंडल के रूप में हुई है। गिरफ्तार महिला सरिता देवी अपने पति और परिजनों के साथ घोघा के ईंट भट्ठे पर मजदूरी करती है। क्या था आपका? अमित रोशन खुलवाया था। क्या कह के खुलवाया था? बोला कि मजदूरी के पैसा उसी में आएंगे खाते में। हाँ, अमित रोशन कौन है ये? हम नहीं जानते हैं सर उसको कौन। तो कैसे आपसे जान पहचान हुआ? जान पहचान हम खेत में काम करने जाते थे, उसी से जान पहचान हुआ कि आप खेत में कमाते हैं 150 रुपया कमाते हैं, इसमें 200-300 हो जाएगा। तो आपने ATM कार्ड और पूरा बैंक का अकाउंट कैसे दे दिया उनको? वो हमको देवे नहीं किया सर। काहे? आधार कार्ड का नंबर लिया और खुलवा लिया। वो अपने कैसे खाता खुलवा। महीना में आपको कितना पैसा देता था? 1 भी रुपया नहीं दिया सर मेरे को। 1 भी रुपया हम नहीं जानते हैं। सच बताइए। सच बोल रहे हैं सर। कितने? 1 भी रुपया हम नहीं जानते। आपके परिवार के कितने लोगों का खुला खाता? 5 गो का खुला है। और लोग कहाँ हैं? और लोग घर पे हैं। दिल्ली साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर और दर्ज कांड के अनुसंधानकर्ता करणवीर ने बताया कि 1 माह पूर्व एक व्यक्ति ने दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी को लेकर लाखों रुपए ठगी करने का मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने कालाबाजारी करने वाले गिरोह के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करने की बात बताई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला कि भागलपुर के घोघा निवासी महिला सरिता देवी के खाते में पिछले 3 महीने में करीब 90 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि उसके बहन पिंकी देवी के खाते से 44 लाख और उसके 3 और परिजनों के खाते से भी लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी सिर्फ सरिता के परिवार की बात करें तो करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन पिछले 3 महीने में हुआ था। इसको कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के लेकर फ्रॉड हुआ, वो तो बड़े स्तर पर करोड़ों के हिसाब से जो हमारी शिकायत आई इसके रिगार्डिंग, तो हम उसको ट्रेस करते हुए पैसा पहले कर्नाटक के अकाउंट में गया SBI से फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो रखा है वो पैसा। हमारे जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उनको ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिल पाया
और ना उनके परिवार के सदस्य की जान भी चली गई और पैसा भी वापस नहीं मिला। कितना का अकाउंट में आया था इनके? इसके ये जो सरिता देवी के अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए आए हुए हैं और इसकी बहन है वो पिंकी देवी, उसके अकाउंट में भी करीब 44 लाख रुपए आए हैं। टोटल से करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वो है। और इनके परिवार के 3 और अकाउंट हैं, जो करीब 5 अकाउंट तो इन्हीं के परिवार से है, जिसमें करोड़ों रुपए आया है, जिसमें गहन पूछताछ अभी जारी है। आज ट्रांजिट रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की जाएगी और गहन पूछताछ की जाएगी और इसमें जो भी मुलजिम है आगे उनको फर्दर अरेस्ट किया जाएगा। कितने लोग हो सकते हैं सर इस गिरोह में अभी? इसमें करीब 10-20 कम से कम होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है। पैसा जो सारा वो ATM से निकल रहा है, ज़्यादातर ATM पटना से निकल रहा है और आगे पैसा कैनरा बैंक में भी ट्रांसफ़र हो रहा है, उस पर भी आगे गहन पूछताछ चल रही है। और भी टीमों को दिल्ली में बता दिया गया है और भी टीमें जो फर्दर या आगे के लिए प्रोसीड कर रही हैं। गिरफ्तार सरिता देवी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि पिछले 1 साल से घोघा में आरओबी का काम चल रहा है, जहां का मुंशी रोशन ने रेलवे की ग्रुप D में नौकरी लगाने का झांसा देकर उसके साथ 21 लोगों के खाते अलग अलग बैंकों में खुलवाए थे और इसके लिए सभी का आधार कार्ड और फोटो भी लिया था। बहरहाल महिला के इस दावे को माने तो इसके पीछे एक बड़े गैंग की कारगुजारी सामने आ रही है, क्योंकि एक मजदूर अपने खातों से लाखों रुपए के लेन देन करेगा तो कहीं न कहीं खर्च भी करेगा। इस महिला ने ऐसा कुछ नहीं किया है। दिल्ली पुलिस और भागलपुर पुलिस को ठोस रूप से छानबीन करना चाहिए ताकि गरीब मजदूरों के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हो पाए। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।